मॉर्निंग। यह वीडियो मिड टर्म एग्ज़ाम पे होने वाली है। मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है और आपका इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, साथ ही साथ आपका थ्योरी एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, चीज़ें समझना। पिछली वीडियो में हालांकि मुझे इस टॉपिक को कवर कर देना चाहिए था, लेकिन फ्लो में जब मैं बोलता हूँ और फिर वीडियो लंबी भी हो जाती है 12 मिनट 10 मिनट, तो मैं उसको अगले वीडियो में बताता हूँ। तो ये नया वीडियो है, आप लोग समझेंगे इतनी सारी टॉपिक्स है जिस पर बात होगी। सबसे पहले तो यही समझ लो कि मिड टर्म एग्ज़ाम होता क्या है और मेन एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो ये फ़ोटो देखिए, ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ। एग्ज़ाम लिया जा रहा है, मिड टर्म एग्ज़ाम कहाँ पे हो रहा है, कॉलेज में हो रहा है। अब देखो ना, ये इस तरीके का आपको कॉपी दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन पेपर दिए रहेंगे। तो ये कॉपी पेपर और क्वेश्चन पेपर आपको कॉलेज में मिलेगा। तो मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है वो मैं आप समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए समझाते हैं, यहीं पर समझा देते हैं। आप जानते हैं आपका ग्रेजुएशन 4 सालों का है। 4 सालों का ग्रेजुएशन में आपके पहला साल फर्स्ट ईयर में आपके कितने एग्ज़ाम होंगे, तो बोलेंगे 2 एग्ज़ाम होने वाले हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर, होगा ना। अब फर्स्ट सेमेस्टर की बात करता हूँ, सेकेंड सेमेस्टर को भूल जाओ, इसको साइड कर दो, भूल जाओ। फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी होने वाला है, तो इसी की बात करते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा आपको, तो बोलेंगे बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके। तो पहला एग्ज़ाम जो होता है वो मिड टर्म एग्ज़ाम होता है। मिड टर्म को ही इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं, इसी को प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। मतलब समझो इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम में तीनों चीज़ें इंक्लूडेड होता है। जैसे कि मिड टर्म में आपके रिटन एग्जाम भी लिए जाते हैं, जैसे कि ये बच्ची दे रही है, ये लोग दे रहे हैं बैठ के। ये रिटन एग्जाम लिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा, आंसर कॉपी दिया जाएगा, आपको भरना रहेगा, नाम पता जो भी है, ठीक है, रोल नंबर वगैरह आपके कॉलेज प्रोवाइड करवा देगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर भरना रहेगा। मिड टर्म एग्जाम में ही आपका इंटरनल एग्जाम आ जाता है। इसके बाद होता है ये, अब अगर आप दे लेते हैं उसके बाद आप देखेंगे तो इंटरनल एग्जाम लिया जाएगा। इंटरनल एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं। तो सब एक ही चीज़ है ना, एक ही चीज़ है। इंटरनल एग्जाम में आपके प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे। इंटरनल एग्जाम में 2 चीज़ें होती है, वाइवा लिया जाता है, प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ आपकी होती है। इस प्रकार से एग्जाम लेते हैं। ये आपके प्रोफेसर होते हैं, आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो भी हैं, आपके कॉलेज के कोई भी टीचर हो सकते हैं, ये जो आपका एग्ज़ाम लेंगे, उनके अंदर आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उनके निरीक्षण में। मिड टर्म एग्जाम दे लोगे ना, तो उसके बाद जिनका भी प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, जो भी प्रैक्टिकल वाले बच्चे हैं, बीएससी वाले खास करके, और बीए में भी कुछ सब्जेक्ट हैं जहाँ पे प्रैक्टिकल होते हैं, उन सभी को ऐसा रूम में बैठाया जाएगा, प्रैक्टिकल की चीज़ें करवाई जाएगी। प्रैक्टिकल की कॉपी आपसे बनाई है तो ठीक है, आप प्रैक्टिकल में वाइवा के लिए देखो, ये पढ़ रही है, आराम से पढ़ रही है ना, वाइवा में क्या क्या पूछ लेगा, तो इस तरीके का आपको याद करना पड़ेगा वाइवा वगैरह के लिए। प्रैक्टिकल यहाँ पर देना होगा, ठीक है। टीचर वगैरह आएंगे और कॉपी वगैरह जमा लेंगे, वाइवा लेंगे। मिड टर्म का जो होता है ना, कॉलेज बाय कॉलेज अपना नोटिस जारी किया जाता है। तो ये मात्र सिर्फ एक कॉलेज का मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ, लेकिन कौन से कॉलेज का है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो ये आप अपने कॉलेज का भी देख लेना, कॉलेज आपका नोटिस जारी कर देगी। अब आज करे या कल करे, लेकिन करेगी जरूर। सीओसी ने, कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने तो आज ही कर दिया। अब देखो 8 तारीख को किया था वो इसने, और इसने बोला था दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट ऑफ BA MJC1 और मेजर कोर्स, माइनर कोर्स, मल्टीडिसिप्लिनरी कोर्स 2023 से 27 सेशन। मिड टर्म एग्जाम आपका होने वाला है, आपका इस तारीख को होगा 12/9/2023। आपका क्लास देखिए, यहाँ पे डेट भी दे दिया गया है, टाइम भी दे दिया गया है, कौन सा पेपर होगा वो भी बता दिया गया है। इस प्रकार से चीज़ें आपकी ली जाएगी सारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये BA वालों का है, बस BSc वालों का अलग नोटिस आता है, BCom में अगर होता है तो उसका अलग नोटिस आता है। एन कॉलेज वो अपना निकालेगी, ये बस COC का एग्जाम्पल देख लो, इस तरीके का नोटिस आएगा। तो नोटिस वगैरह कॉलेज का अपडेटेड रहो, हमारे टेलीग्राम पे जुड़े रहो, आपको मिलते रहेगा सब कुछ कि कौन से कॉलेज का कब दिन, कौन सा दिन है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें जो कि आप पूछते रहते हैं, जैसे कि क्या ये एग्ज़ाम कंपलसरी है, मिड टर्म एग्ज़ाम में नहीं दे पाया तो क्या होगा। कोई दिल्ली में रहता है और वो नहीं आ पाया, उसको जानकारी नहीं है, वो मेरा यूट्यूब चैनल देखता है नहीं, या किसी का भी नहीं देखता हो, मेरा छोड़ो, तो क्या उसका छूट गया तो क्या करेगा। तो भाई ये जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे सिंपल सा आंसर है कि ये मिड टर्म एग्ज़ाम कंपलसरी होता है। मिड टर्म एग्ज़ाम में आपके जो एग्ज़ाम्स मिलते हैं उसकी वैल्यू होती है। वैल्यू क्यों होती है, क्योंकि ये आपके फाइनल जो मार्कशीट आता है उसमें जुड़ता है इसका मार्क्स, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू तो है। ख़राब इधर करोगे इधर तो आपको मार्कशीट पे ख़राब ग्रेड आएगा ना, ग्रेडिंग ख़राब हो जाएगी आपकी। और अगर आप इसको मिस कर देते हो तो एब्सेंट आ जाएगा। अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो और फेल कर जाते हो तो आपके मार्कशीट पे फेल आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो वैल्यू तो है इसकी। पासिंग मार्क्स देखो 30 मार्क्स का होगा, उसमें से 15 या 15 से ज़्यादा ले आते हो तो आपके पासिंग मार्क्स माने जाते हैं। हालांकि 14+ नंबर लाने पर मिल जाता है, लेकिन आप मान के चलो मोटा मोटी 50% से आपको ज़्यादा लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है। मिड टर्म एग्ज़ाम क्या होता है, इंटरनल एग्ज़ाम क्या होता है, दोनों एक ही है, भाई बहन हैं, दोनों साथ ही में हो जाता है। पहले ये होता है, उसके बाद ये होता है, कुछ दिन के अंतराल होता है, लेकिन
हो जाता है। फिर इंटरनल एग्जाम यानी थ्योरी एग्जाम जो होता है वो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। इसका एग्जाम पैटर्न मैंने समझा दिया था कल की वीडियो में, जिन्होंने एग्जाम पैटर्न वाला वीडियो नहीं देखा है देख लेना। 70 मार्क्स का एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसमें मैंने बताया था, और कितने ऑब्जेक्टिव, कितने सब्जेक्टिव, कितने बनाने हैं, कितने छोड़ने हैं, सब कुछ बताया है। तो ये थ्योरी एग्जाम आपके अभी नहीं होगा, आपके एग्जाम फॉर्म भरवाए जाते हैं। एग्जाम फॉर्म के बाद आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। एडमिट कार्ड के बाद उसके 2-4 दिन के अंदर एग्जाम भी ले लिया जाता है, और 1 सप्ताह में आपका एग्जाम खत्म करवा लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके होंगे, अब थोड़े दिन बाद होंगे, इंतजार करो जब इसका होगा। एग्जाम फॉर्म भरवाया जाएगा। देखो एग्जाम फॉर्म आप 2 महीने बाद में भरवाया जा सकता है, जब भी भरवाया जाए 2 महीने बाद, 1 महीने बाद मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अपडेट दे दूंगा, चैनल पे बने रहना बस। तो ये थ्योरी एग्जाम अभी देर है, लेकिन आपको मैं इस पर फोकस करवाना चाहूँगा। देर है लेकिन आपको तो अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि थ्योरी एग्जाम हल्का नहीं होने वाला है। पहली बात, थ्योरी एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा, तो हैबिट तो बनाना पड़ेगा ना आपको एग्जाम के लिए। तो प्रिपरेशन करो। अब जो इंटरनल एग्जाम या फिर मिड टर्म एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो उसका फ़ायदा डायरेक्ट आपको थ्योरी एग्जाम में मिलता है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम ही रहता है। मिड टर्म एग्जाम में भी वही सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, थ्योरी एग्जाम में भी वही सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्यों ना तैयारी दोनों का साथ ही में कर ले। अब इधर तैयारी करोगे मिड टर्म के लिए, आपका ऑटोमेटिकली इसका तैयारी होते रहेगा। तो तैयारी करो भाई। तैयारी कैसे करना है आपको, देखो पीपीयू का ऐसा कोई बुक है नहीं कि आपको बताएगा कि ये बुक खरीद लो उससे तैयारी हो जाएगी। पीपीयू ने ऐसा कोई बुक लाया है नहीं, ठीक है, या कोई पब्लिकेशन ऐसा बुक अभी तक बनाया है नहीं। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस लेना है, सिलेबस के टॉपिक्स को लिख लेना है, उसका जनरल आइडिया लेना है, ओवरव्यू, पूरा डीप में मत घुसाना, ओवरव्यू ले लेना थोड़ा थोड़ा, और उसी चीज़ को 2-3 बार पढ़ लेना। 2-3 बार, एक बार में काम नहीं बनेगा, 2-3 बार आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तब जाके आपका रिवीजन हो जाएगी, चीज़ें आपको आने लगेगी। अब कोई बच्चा 2-3 बार पढ़ लिया है, उससे कोई सिंपल सा चीज़ पूछ ले, ठीक है, व्हाट इज MS वर्ड, मान लिया कंप्यूटर का बच्चा है तो उससे पूछ लिया व्हाट इज MS वर्ड, कुछ पढ़ा होगा तो वो तो 2-3 लाइन टूटी फूटी बता देगा, और तो बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा वो तो ऐसे जाके टीचर का मुंह ताकेगा। तो नंबर किसको मिलेंगे, जो कुछ कुछ बताएगा या कुछ नहीं बताएगा उसको। इसलिए मैं बोलता हूँ ओवरव्यू तो कम से कम ले लो, डीप में नहीं पढ़ सकते तो वाइवा वगैरह में काम देगा। 5 नंबर की मान लिया वाइवा हुई तो आपको 4 कम से कम मिल जाएगा, आप टूटी फूटी आंसर देते हो तो। ठीक है, और आप सटीक आंसर देते हो तो 5 में 5 भी मिल सकता है आपके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देखना। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यही होगा, आप सिलेबस पढ़ो, सिलेबस के सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू ले लो, कोई 2-3 टॉपिक उठा लो जो आपके फेवरेट हैं, उसको तो आप कमांड कर लो, बाकी जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं उसका ओवरव्यू बस ले लो, बाकी आपका इंटरनल एग्जाम हंसते खेलते निकल जाएगा। ठीक है, आप सहारा ले सकते हो यूट्यूब वीडियोज़ का, ठीक है, गूगल का, सबसे अच्छा गूगल है भाई। आप टॉपिक सर्च करो, उससे पढ़ो, ख़त्म करो, क्योंकि बुक कोई है नहीं, और बुक जो है मार्केट में वो अदर यूनिवर्सिटी के लिए डिज़ाइन किया गया है। क्या आपका सिलेबस और अदर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम है? नहीं, तो आपको गूगल से ही टॉपिक सर्च करके पढ़ना होगा। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम, मिड सेमेस्टर वाले में, तो क्या आपको प्रमोटेड लगेगा? जी हाँ, आपके लगेंगे। फेल आ जाएगा तो प्रमोटेड किया जाएगा, आप अगले सेमेस्टर में तो चल जाएंगे, लेकिन आपको प्रमोटेड करके भेजा जाएगा। आप पास करके थोड़ी जा रहे हैं, आप फेल होके जा रहे हैं। आपको बैक नहीं लगता है, बैक उसको लगता है जो सब कुछ सपाट हो जाता है, फेल हो जाता है सब कुछ में, थियोरी में, इधर में, उधर में, जो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया, तो इस प्रकार से उसको बैक लगता है। फेल वाले बच्चे जो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए, बस एक सब्जेक्ट का छोड़ देते हैं एग्ज़ाम, तो उनको प्रमोट कर दिया जाता है, सिंपल बात है। ठीक है, अगले सेमेस्टर में फिर प्रमोटेड हुए, उसका आपको भर जाना, मतलब फिर से क्लियर करना होगा प्रमोटेड सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद मिड टर्म एग्जाम के बाद क्या होगा, थ्योरी एग्जाम होगा भाई, उसके लिए एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, एडमिट कार्ड आएगी, उसके बाद आपका मेन एग्जाम होगा, थ्योरी एग्जाम फर्स्ट सेमेस्टर वाला। ठीक है, तो उसके बाद प्रैक्टिकल नॉन प्रैक्टिकल का डिफरेंस समझ लो। देखो प्रैक्टिकल बहुत सारे सब्जेक्ट में नहीं होता है, हिस्ट्री में नहीं होता है, पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता है मेरे ख्याल से क्या नहीं होता है, देख लेना। जिनको कन्फ्यूजन है कि आपके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है कि नहीं होता है, जाके बाद जाकर टीचर से मिल लेना। लेकिन जितने भी BSc वाले बच्चे हैं, अब साइंस है, साइंस में प्रैक्टिकल तो होगा ही, तो उनको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। तो देखो आपका जो मिड टर्म एग्जाम होगा ना, जिनका प्रैक्टिकल देना है उनका तो प्रैक्टिकल भी होगा, आपको रिटन एग्जाम भी देना है, आपको वाइवा भी देना है। लेकिन जिनका प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसा कि हिस्ट्री के बच्चे का ले लेता हूँ, इनका प्रैक्टिकल होता ही नहीं है, तो इनको 30 मार्क्स का बस थ्योरी एग्जाम देना है। यानी आपके क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आंसर कॉपी मिलेगा, आपको भरना है कॉलेज में। तो जिनका प्रैक्टिकल है उनको दो, जिनका नहीं है वो डायरेक्ट एग्ज़ाम दो 30 नंबर वाला। ठीक है, ये कहानी है। अब जल्दी से आप लोग इस चैनल पे आ जाओ। देखो बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कॉलेज जाने के बाद क्या होगा, कैसे एग्जाम देंगे, तो आपको यहाँ पर रिप्लाई मिल जाता है। PPO एडमिन यहाँ पर रिप्लाई आपको कर देते हैं, कॉलेज में क्लास कीजिए, वहाँ रूटीन आपको मिल जाएगा, इंटरनल एग्जाम कब होगा, कैसे होगा। ठीक है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स का यहाँ पे नोटिस आ चुका है, MGC1 इंटरनल असेसमेंट एग्जाम आपका कब होगा, डेट दिया गया 12 को, टाइम दिया गया है। अब फिर माइनर कोर्स केमिस्ट्री वालों का, देखिए हर डिपार्टमेंट, आपका जो भी कोर्स है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, अपने अपने डिपार्टमेंट में जाके ऐसा नोटिस ढूंढो। बहुत सारे लोग का आ गया होगा तो वो देख लेना, जिनका नहीं आया टीचर से जाके पूछ लेना कब आएगा ऐसा नोटिस, मेरा वाला बता देंगे आपको। ठीक है, फिर एग्ज़ाम दे देना हंसते खेलते।